आते हैं और ये हमारे कुल देवता हैं, तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए हम आते हैं। और बस आशीर्वाद लेने ही आज हम आए हैं। पत्थर का काम चल रहा, पत्थर का पत्थर का काम चल रहा है। फिर अभी तक मैं नहीं सोई हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि रात के 2:30 बज रहे हैं। और आप सोचेंगे रात के 2:30 बजे मैं किचन में क्या कर रही हूँ। तो पापा जी वहाँ सो रहे हैं, एक अपने रूम में सो रहा है और आशु आज मेरे रूम में है। मैं तो किचन में लग रही हूँ, तो वो भी किचन मेरे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ बाहर से, घर के बाहर से। तो मौसम आज भी अच्छा हो रहा है और अभी टाइम हुआ है सुबह 6:30 बजे का। और चाय रख कर आ गई हूँ, झाड़ू वगैरह निकाल दिया सुबह की। और आज फिर जल्दी जल्दी काम कर रहा है फटाफट से काम कर रहे हैं। क्यों किया है आपको दिखा देती हूँ। फिर से हमारी तैयारी है हमारी। और कहीं फिर से आज हमें जाना है, तो चलिए कहाँ जाना है वो आगे बताएंगे चल के। फ़िलहाल चाय वगैरह रख देती हूँ, जाती हूँ सीधा शावर लेने। अभी पापा जी गए हुए हैं, आशु कपिल दोनों शावर ले चुके हैं, मैं रह गई। तो पापा जी का निकलने का टाइम वेट कर रही हूँ, वो निकले तो मैं जाऊँ। और इसी बीच मैंने रख दी है चाय। तो चलिए बने रहिए साथ में। पापा जी बहुत लेट करते हैं हमारे भाई। एक तो हम खुद ही लेट हो गए, अलार्म लगाया लेकिन नींद, एक तो रात में नींद नहीं आई मुझे, पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। ध्यान इधर उधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा मेरा तो दिमाग की। नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किल से नींद आई। तो 4:30 का मैंने अलार्म लगाया था लेकिन नहीं उठा गया। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद उठूँगी। मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया कि 5 बजे से उठ के टाइम से हो जाएगा। मुझे 5 बजे का अलार्म के बाद पता ही नहीं चला कब बजा है। कपिल नहा के पूजा करने भी चला गया और मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो वो आता है ना मेरे रूम में, मेरी आँख खुल जाती है एकदम से उसके आते। लेकिन आज मुझे पता ही नहीं वो कब आया कब। इतना तो पता था हाँ वो उठ गया है, लाइट ऑन हुई है, मैंने कितना उठ गया कि वो नहाने गया। इसके बाद मुझे नहीं पता और मैं सो गई। फिर आशु ने उठाया मुझे, नीचे आया वो मोटर चलाने के लिए, तब उसने उठाया, तब फिर झाड़ू वाड़ू निकाली। और अब चाय रखी है गैस पे, चाय बन रही है, धीमी आंच में रखी है। रखी इसलिए थी कि चाय रख के नहाने चली जाऊँगी, जब तक आऊँगी तो चाय रेडी हो जाएगी, सबको चाय दे दूँगी। लेकिन पापा जी ने बाथरूम पे कब्ज़ा कर लिया तो अब मैं यही वाला बाथरूम यूज़ करती हूँ, दूसरा कोई बाथरूम मैं यूज़ नहीं करती तीनों में से। तो यही वाला करती हूँ। तो बस वेट कर रही हूँ मैं इनका आए पापा जी बाहर, तो बस मैं जाऊँ और बस फटाफट रेडी है। बस शावर लेके बाल में कंघी मारनी है, चलनी है। कोई मेकअप तो करना नहीं होता मुझे आजकल, लेकिन लिपस्टिक लगा लेती हूँ और बस हो गया। और लिपस्टिक भी इसलिए लग रही है कि बस बाहर जा रही हूँ, घर में तो आप मुझे ऐसे ही देखते हो, कोई मेकअप नहीं ऐसे ही रहना पसंद है। तो चलिए थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं हम, वरना लेट के इस टाइम तक हमें निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम रेडी भी नहीं है। तो बस 1 घंटा लेट है। चलिए चलते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी। तो देखिए जब मन करे कहीं भी दर्शन करने का तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जाने वाले कोई नहीं होते, हमें बुलाने वाले वो खुद है। वो हमें बुलाते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, उनका आदेश है तो बस। तो चलिए आज जाते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। अब देखती हूँ मैं ब्लॉगिंग वहाँ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैं कह भी नहीं सकती कुछ। जैसे भी होगा बस बने रहिए साथ में, जैसी भी ब्लॉगिंग मतलब जितना जो भी दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ जा कहीं दर्शन करने ही रहे हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। और हमारा जल्दी जल्दी हो गया इस बार बाहर निकलना। हो जाता है कभी कभी ना जल्दी जल्दी आना जाना कहीं बार, अच्छा लगता है। हमेशा घर में ही तो रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, और कहीं दर्शन करना जाए इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। और दर्शन दर्शन तो होते ही हैं खैर। तो चलिए होती हूँ मैं फटाफट से रेडी में, दिखा देती हूँ। कुछ चाय रखी हुई है तो चाय रखी हुई है।
तो यहाँ पर आशु की तबीयत आज भी बिल्कुल थोड़ी ठीक ही नहीं थी, काफ़ी परेशान था आज भी। और पापा भी शांत ही हैं क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है तो सब मौसम को एन्जॉय कर रहे हैं अपने-अपने तरीके से। कपिल ने बहुत अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक चला रखा था तो बस हम वही म्यूज़िक सुनते हुए अपना सफ़र जारी करा हुआ है और बस जा रहे हैं सुबह-सुबह ठंडे-ठंडे मौसम में और बिल्कुल सॉफ्ट से म्यूज़िक को सुनते हुए। अच्छा लगता है सुबह-सुबह ना बिल्कुल हल्का-हल्का सा म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक सुनो और बिना म्यूज़िक के तो मेरा सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो म्यूज़िक तो हाँ सुनना जी, तो बनता है। पहुंच गए हम जहाँ हमें आना था दर्शन करने के लिए। और सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी, लेकिन आज के दिन भी बहुत भीड़ है क्योंकि ऑलमोस्ट मेले पर ही यहाँ पर भीड़ होती है। लेकिन आज विदाउट मेले भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। मेले पर तो होती है लेकिन बिना मेले के भी बहुत भीड़ है। तो चलिए कर लेते हैं दर्शन। तो काफ़ी टाइम से चल रहा है यहाँ पे। इतना चल रहा मेरा है नहीं, थैंक यू कपिल। पत्थर का काम चल रहा, पत्थर का है। पत्थर का काम चल रहा है। पूरा मंदिर पत्थर से बन रहा है। वाइट पत्थर मार्बल। सब जगह ही कहीं से भी ले लो पर्सन। तो हम पहुंच गए हैं जी बाबा के दर्शन करने। तो प्रसाद कर लेने के बाद फिर हमने जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ पर मंदिर था, आपको दिखाई दिया था मैंने, तो वहाँ पर हमने दर्शन किए। लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, देखो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँ क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मन ये था कि शांति से सिर्फ मैं दर्शन करूँ। क्योंकि त्योहार पर आती हूँ तो वैसे भी बस जल्दबाजी रहती है, चलना-चलना होता है। तो बस आज सिर्फ मैंने पूरी शांत मन से दर्शन किए हैं और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम अब जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो ये वही मंदिर है जो दूर से दिख रहा था, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और बस दर्शन करने के बाद पैदल बहुत चलना पड़ता है एक्चुअली और इसमें ना इतना थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, नंगे पैर चलने की आदत नहीं होती, लेकिन मंदिर पे अगर आप दर्शन करने जाओ और वहाँ भी सुविधाएं देखो तो वो गलत है। तो जिन लोगों ने मेरे होली के आसपास के व्लॉग देखे होंगे उन्होंने देखा होगा अगर मेरा व्लॉग, तो होली पर भी हम लोग यहाँ आते हैं और ये हमारे कुल देवता हैं, तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए हम आते हैं और बस आशीर्वाद लेने ही आज हम आए हैं। आज ज़्यादा व्लॉगिंग मैं नहीं कर रही हूँ, बस पता नहीं क्यों आज ये है कि बस दर्शन अच्छे से करूँ, क्योंकि त्यौहार वाले दिन तो वैसे ही इतनी भीड़ होती है, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते, बस चलते रहते। तो आज फ़ोन थोड़ा मैं अवॉइड कर रही हूँ है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं दिखा पा रही। आप सबको पहले भी दर्शन करा चुकी हैं, लेकिन दर्शन मैं आपको सभी जगह करा रही हूँ थोड़ी देर जितना मुझसे हो पा रहा है। और अब यहाँ पर आए हैं, ये जगह भी आपने देखी होगी। मेले पे तो बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर झूले लगे होते हैं, इतनी भीड़ थी, लेकिन अभी खाली है, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है, बिना त्यौहार के भी बहुत भीड़ है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। पड़ने लगी बारिश, तो भैया गेट बंद करो। बंद कर, इधर खिड़की ये विंडो भी बंद करो, बारिश आने लगी। बारिश पड़ने लगी हमारे चलने के टाइम पर। आप तो जल्दी आ गए थे भैया, है? हाँ, आप यहाँ से जब तक गए नहीं थे। हाँ यहीं पे तो देखो मैं आ गया था। अच्छा, हाँ मेरे सामने आ गए थे आप आगे नहीं गए थे? नहीं मैं गया सब जगह। अच्छा सब जगह का था, हमें टाइम लगा। पैर दुख गए लेकिन अब मेरे थक गई बहुत ज़्यादा। ये उमस है। हाँ दिख रही है बारिश? इसमें नहीं दिख रही, बारिश पड़ रही है इतनी तेज़ धूप में। धूप तो दिख ही रही है कम से कम, और इतनी तेज़ धूप के अंदर बारिश हो रही है और गर्मी भयानक। देख लो कितनी बढ़िया वाली अच्छी वाली हो रही है वो भी धूप निकलते हुए में बारिश हो रही है।
है ना जी, गर्मी भी हो रही है, धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। पानी अंदर आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है। बंद हो गई, हो रही है, हो रही है, इतनी हो रही है। बारिश क्या हो रही है? लड़की पटाने वाला चाहिए। जी, तो हम लोग थे टोल प्लाज़ा पर, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, तो ये आई और ये म्यूज़िक सुनकर डांस करा। इन्होंने बहुत डांस किया और उसके बाद भी हम काफ़ी देर तक ट्रैफ़िक में थे, तो ये जितनी बार भी हमारे सामने आई, तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया और बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की, बहुत खुश थी। तो अच्छा लगा हमें भी और अच्छा लगता है, ये लोग आशीर्वाद देते हैं, तो खुशी होती है। हाँ जी, तो वहाँ से आने के बाद तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा तबीयत मेरी गड़बड़ हो चुकी है। नहीं होता ट्रैवल भी मुझसे ज़्यादा, तो हो गई मेरी तबीयत ख़राब। तो आके बस मैं चाय वगैरह पिलाकर सबको, और बस फिर मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। उसके बाद उठी, शाम का खाना वाना बनाया, तो वो खाना वाना खा के सारा साफ़ करके फिर अभी तक मैं नहीं सोई हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि रात के 2:30 बज रहे हैं, और आप सोचेंगे रात के 2:30 बजे मैं किचन में क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली हम गए थे दर्शन करने, आप सबको बता ही दिया है, और वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी। तो हम दर्शन करने गए थे, तो उसका जब आते हैं तो नेक्स्ट डे क्या बोलते, पूजा होती है घर पे, तो सारा खाना बनता है सुबह सुबह। तो बस वही खाना मैं बना रही हूँ। अभी सब सो रहे हैं, मैंने किसी को नहीं उठाया, बस खाना वाना बन गया है और मैं जाके फिर से शावर ले लेती हूँ क्योंकि पसीने से मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या बना है। हलवा बना है और इसके अलावा खीर बन गई है, खीर, हलवा, और जो पूजा के लिए बनता है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, पूड़े, गुंजिया और पूरी। तो ये सब खाना बनता है भोग के लिए, भोग का प्रसाद बनता है मतलब। तो बस वही मैंने बनाया फटाफट से। सब सो रहे थे, तो मैंने, हालांकि आशू ने मुझे मावा करके दे दिया था जब खाना वाना, मैं किचन साफ़ कर रही थी खाना वाना खा के डिनर का करने के बाद, तो कब आशू ने मावा बना दिया था कि क्योंकि गुंजिया बनानी थी, और अभी लड्डू और पेड़े वगैरह बनेंगे तो वो खुद ही बनाएंगे वो दोनों चीज़ें। तो बाकी मेरा जो करने का काम है मेरा सब हो चुका है, और बस अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और सुबह 4 बजे से पहले पहले पूजा करनी होती है। तो बस इसी वजह से आप सोचेंगे कि सुबह सुबह क्या, तो सुबह का टाइम तो सबसे अच्छा होता है, आप सभी को पता है। शुभ टाइम जो होता है मुहूर्त, वो सुबह का ही होता है। तो सुबह 4 बजे से पहले पहले, 4 बजे तक, मतलब पहले मिल गया 4 बजे तक आप पूजा कर लो। तो मैंने टाइम से पहले ही बना दिया सबकी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ से आके, तो मैं लेटी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मेडिसिन लेके लेट गई तो फिर मुझसे कोई कुकिंग तो छोड़ो, मुझसे उठा भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली और सीधा आ गई किचन में, और बस ये सब मैंने रेडी किया पूजा का प्रसाद। अब उठाऊँगी उन सबको, अभी थोड़ी देर में सोच रही हूँ उनको 10-15 मिनट और लेटने देती हूँ, तब तक मैं थोड़ा पसीना वो करके ले लेती हूँ शावर फटाफट से। पहले मैं शावर ले लेती हूँ दोबारा से दोबारा से, और क्योंकि पसीने से हालत ख़राब है। और उसके बाद इनको उठाती हूँ, ये लोग अपना उठेंगे, अपना शावर लेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। तो बस यही था, और सभी के यहाँ होता है ये तो, देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे यहाँ, बहुत से लोगों के, हर किसी के यहाँ अलग अलग होता है। तो मोस्टली सभी लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि मेरे यहाँ कुछ अलग पूजा हो रही है। सभी के यहाँ होती है, अपने देवता जो घर के कुल देवता होते हैं उनकी पूजा ऐसे ही होती है सुबह सुबह। जितनी जल्दी सुबह कर लो उतना अच्छा है, बाकी तो करते रहो 12 बजे तक। तो मैंने सोचा कि चलो, जब सोना ही नहीं है मुझे, और मैं, क्योंकि कल रात भी मैं नहीं सो पाई थी, बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, थोड़ी जब नींद आने लगी तब उठना पड़ गया। तो बस इसीलिए मैं सोचा आज सोऊंगी नहीं, कि अगर सो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बना दिया है ना। अब मुझे टेंशन नहीं है कि कोई चीज़ रेडी नहीं है, सब चीज़ रेडी है, और अभी सो रहे हैं।
दिखा देती हूँ। पापा जी वहाँ सो रहे हैं, एक अपने रूम में सो रहा है और आशु आज मेरे रूम में है। मैं तो किचन में लग रही हूँ तो वो भी किचन मेरे रूम में है। ये देखिए उठ गया, तो ये उठ गया, इसका थोड़ा सा काम है अभी। हमारी जिम्मेदारी है चीज़ें तैयार करनी, सारी चीज़ें, ताकि उन्हें सब चीज़ें टाइम पर मिल जाए पापा जी को। तो चलिए थोड़ा सा पसीना सुखा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।